ये वाला क्या पूछ रहा है? डेट पूछ रहा है। डेट डालो, देखो बिल में आई होगी डेट। 12/7/25। ये कह रहा है कि आप बैक डेट में एंट्री कर रहे हो, हमें करनी है, सीधी सी बात है, यस करेंगे, करो यस। हाँ, अब यहाँ माउस छोड़ दो आप। अभी क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि भैया जो माल आपने ख़रीदा है वो किस पार्टी से आया है। अभी इसके अंदर एक भी पार्टी बनी हुई नहीं है, तो हमें नया बनाना है। कुछ भी नया बनाना होता है भैया, हम दबाते हैं F2 ये आएगा, और F3। F2 से कुछ भी नया मॉडिफाई होता है, और F3 से कुछ भी मॉडिफाई, मतलब F2 से नया बनेगा और F3 से मॉडिफाई होगा। तो हमें नया बनाना है, तो क्या करेंगे? हाँ, दबाओ F2। अब आपसे पूछ रहा है ग्रुप, कि ये जो पार्टी बना रहे हो वो किस ग्रुप की है। सप्लायर ही होती है जिससे माल लेते हैं, तो हम इसी पे एंटर कर देंगे। करिए एंटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? लेजर नेम पूछ रहा है, पार्टी का नाम डालो। यहीं पे ये है ना लेज़र नेम, यहाँ पर डालेंगे पार्टी का नाम। मतलब जो भी डिटेल आपसे पूछता रहेगा वो यहाँ पे डालते रहेंगे। हाँ, डालो डालो। देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एंटर करेंगे, करो एंटर। एंटर एंटर, यहाँ डालेंगे हम एड्रेस, जो भी एड्रेस होगा इस कंपनी का वो डाल देंगे यहाँ पर पार्टी का। एंटर करो, एंटर एंटर एंटर। ये तीनों लाइनें एड्रेस के लिए होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे ज़्यादा वाला एड्रेस होता है तो वहाँ, हाँ, मतलब कोई भी डिटेल कंपलसरी नहीं है डालनी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो डाल सकते हो। करो एंटर 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 एंटर। यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, एंटर करो एंटर। यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर, डालो एंटर एंटर। गलत डाला है इसलिए आपको ये एरर दिखा दिया। एंटर 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 एंटर। यहाँ डालेंगे इसका DL नंबर, डालो एंटर एंटर एंटर। यहाँ डालेंगे GST नंबर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है आपको, बस सेव कर देना है एंटर एंटर करके। एंटर 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 एंटर। ये हो गया सेव। अब क्या करेंगे? देखो ये आ गया नाम, रेनो मेडिकल एजेंसी आ गया। हम किसी भी विंडो से बाहर आना होता है, हम एस्केप दबाते हैं। ये एस्केप दबाओ, एस्केप आ गया वेरेनो मेडिकल। देखो ये नाम है और ये इसका पूरा जो भी तुमने डाला है डिटेल वो है। अब चढ़ाएंगे हम बिल। अभी नाम एक ही बार बनता है भैया, मतलब बार बार नहीं बनाना है हमें। अब क्या करेंगे? एंटर करेंगे इस पर, करो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? पार्टी नंबर पूछ रहा है, डालो है पार्टी, हाँ नंबर ना, एंटर। अब हमने पार्टी की डिटेल कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से क्या आता है? प्रोडक्ट डिटेल आता है। अब एंटर करेंगे एक बार। अभी देखो इसके अंदर एक भी आइटम बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसने जनरल आइटम लिख के दे दिया। तो भैया क्या बोल रहा है कि भैया पहले नया आइटम बनाओ। तो हमें कुछ भी नया बनाना होता है, क्या दबाते हैं? F2 दबाते हैं। आ गया। अब एक कंडीशन और बता रहा हूँ मैं आपको, एस्केप करो एक बार। देखो हम यार आइटम्स लिखा हुआ, यानी ये आइटम्स की विंडो सामने है इस टाइम। हम एक बार एस्केप करो। कुछ मतलब कभी कभी यहाँ पे भी दबा देते हैं तो वो आइटम की विंडो आती नहीं है। देखो F2 दबाओ, यहाँ पर क्या आएगा? देखो सेल बिल खुल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो F2 हमें दबाना है वो उसी विंडो पे दबाना है जिसके रिगार्डिंग हम नया बना रहे हैं। एस्केप कर दो भैया, एंटर करो एक बार, बस F2 दबा दो। यहाँ पर डाल दो नाम वगैरह जो भी है तुम्हारा, प्रोडक्ट डिटेल। हाँ हाँ डालो। ये है क्या? ये इंजेक्शन। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं भैया, देखो हम आगे निकल गए हैं, हमें 1 स्टेप बैक जाना है, तो हमें क्या दबाना है? लेफ्ट एरो की दबानी है। हाँ, अब कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया है, हमें यहाँ लाना है। राइट एरो दो, राइट राइट राइट। हाँ इधर आओ, और आओ और आओ। एक मिनट। हाँ, अब ये इंजेक्शन है, टैबलेट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेम नाम के मतलब इंजेक्शन में वो भी आता है ना, तो हम यहाँ पे इंजेक्शन है तो INJ करके डाल देंगे, यहाँ पे पता रहेगा हमें कितने ml का डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। एंटर। अब यहाँ पैकिंग, ml में है तो ml डाल दोगे, स्ट्रिप है तो स्ट्रिप डाल दोगे, जो भी है, मतलब कितने ml का है? 1/1 का है। नहीं, ml कितना है? ये तो 500 ml का है। 500 डाल दो, क्योंकि ये तो सिंगल पीस में जाएगा ना आपका। ml कर दो, ml। हाँ एंटर। अब देखो भैया ये टैबलेट तो है नहीं, ये क्या जाएगा? पीस में जाएगा आपका।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, PCS लिख देंगे, यूनिट PCS, स्पेस दबा दो, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, स्ट्रिप में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये स्ट्रिप जो यूनिट है आपका स्ट्रिप में चलेगी। जैसे स्ट्रिप है तो दो है ना, एक टैबलेट है फॉर्म है, एक स्ट्रिप फॉर्म है, तो भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मतलब एंटर करोगे एक बार, डेसिमल को यस करना है, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, ये हमेशा यस ही रहने देना है। इसमें क्या होगा ना, जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा क्वांटिटी की वैल्यू में पॉइंट की फिगर आती है ना, तो जब तक यस नहीं होगा जब तक नहीं लेगा वो। एंटर कर दो, एंटर एंटर। हाँ, कंपनी, किस कंपनी का आइटम है, कंपनी वाइज मेंटेन करोगे आप स्टॉक। हाँ, अब देखो कंपनी पे यस हो रहा है, हमें इसकी विंडो खोलनी है, तो भैया अगर नहीं हाँ नहीं, पहले इसको विंडो खोलना पड़ेगा हमें। अगर यस है तो नो करेंगे, नो है तो यस करेंगे। इस टाइम यस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नो, N for नो कर दो। हाँ, खुल गया। अब देखो कंपनी की विंडो आ गई सामने, आ गई। अब इसमें एक भी कंपनी बनी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दबाओ F2। हाँ, अब डालो यहाँ पर नाम जो भी जिस भी कंपनी का है, बस एंटर एंटर। और इसमें कुछ नहीं करना है, सेव कर दो बस एंटर एंटर करके। एंटर, सेव हो गया। अब हम एस्केप करेंगे एक बार। एस्केप हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें विंडो से बाहर आना होता है, ठीक है भैया। अब आगे इंटास फार्मा नीचे आइए, एंटर कर दीजिए, आगे इंटास फार्मा एक बार एंटर करो। अब HSN कोड क्या है इसका, इसको भी खोलना है, हमें क्या करेंगे, N करेंगे, N for नो। अब देखो बिल में क्या है HSN कोड, इसका बिल में आया होगा, N दबाओ, F2। हाँ, F2 दबा के यहाँ पे कोड जो भी कोड वो डाल देंगे, एंटर करो एक बार वो करो। हाँ, कितने % है, 2.5 कर देंगे। एंटर 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 एंटर, कुछ नहीं करना, गुड सी है। एंटर एंटर एंटर, सेव हो गया है। इस विंडो से बाहर कैसे आएंगे, एस्केप, आगे ये आ गया कोड, ये आ गया इसका GST, करो एंटर 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 करके नीचे आइए, एंटर 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 एक बार वो करिए। हाँ, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा समझने की है। कन्वर्जन स्ट्रिप का मतलब ये है भैया, जैसे मान लो एक स्ट्रिप में आपके 10 टैबलेट हैं, ठीक है, तो मान लो 10 हैं तो यहाँ पे 10 डालेंगे, 15 हैं तो 15 डालेंगे, 100 हैं तो 100 डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म को जितने बार तुम कट करोगे, जैसे मान लो 10 हैं तो 10 ही बार तो कट होगी वो, तो वो यहाँ डालेंगे, तभी वो एक गोली का रेट निकाल के देगा आपको। जैसे हमारी एक स्ट्रिप है, हाँ, तो हम उसे कैसे चढ़ाएंगे, 10 नहीं चढ़ाएंगे, एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट निकलती हैं, जैसे 10 हैं तो हाँ तो 10 की 10 भी होती है, 15 की भी होती तो है, 15 डालेंगे। अभी इंजेक्शन तो सिंगल पीस में जाएगा, सिंगल में तो 1 आएगा, तो 1 डाल दो यहाँ पर सीधा, बस। और इसमें कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करके नीचे आओ एक बार, एंटर 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 करो, नहीं जाओ, नार्कोटिक का मेंटेन करोगे इसमें। हाँ, एंटर एंटर करो, एंटर 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 एंटर। हाँ रुको, अगर नार्कोटिक है तो इसको यस करेंगे, एंटर। शेड्यूल H है तो इसको यस करेंगे, एंटर। और H1 है तो इसको यस करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, बस एंटर 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 एंटर। ये हो गया सेव, एक प्रोडक्ट वो बन गया, सेव हो गया। अब इस विंडो से बाहर कैसे आएंगे, हाँ, अब देखो ये आइटम बन गया है, अभी इसमें स्टॉक नहीं है, अब स्टॉक ऐड करेंगे हम, करो एंटर एक बार। अब क्या मांग रहे हैं आपसे, बेस्ट नंबर मांग रहे हैं, तो ये आ गया बेस्ट नंबर, डालो यहाँ पर। एंटर। अब क्या है, एक्सपायरी डाल दो, जो भी एक्सपायरी होगी। नहीं, एक मिनट, पहले मंथ, लेफ्ट रो माउस मत चलाइए, हाँ बस दबाइए, डाल मंथ डाल दो, एंटर कर दो, या तो 0.60 डाल दो। हाँ, एंटर। अब क्या मांग रहा है आपसे, क्वांटिटी मांग रहा है, डालो यहाँ पे कितनी आई है, एंटर एंटर। परचेज रेट कितना आया देखो, एंटर। डिस्काउंट आया कुछ, देखो डिस्काउंट आया होगा, चेक करो, डालो
एंटर, कोई और तो डिस्काउंट नहीं है, एंटर एंटर। ये आपको इतने का पड़ गया, हमें कॉस्ट देखनी होती है, परचेज रेट से कोई मतलब नहीं है। एंटर एंटर एंटर, MRP डालेंगे, डालो MRP, कितनी MRP है, एंटर। ये वो रेट है जो आप होलसेल में सेल करोगे, वो आप अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। एंटर एंटर एंटर। एक आइटम चढ़ गया आपका, इस बिल में एक ही आइटम है भैया। अब इसकी टोटल बिल वैल्यू देखो कितनी है, 53-25। आगे 53-25। ये पॉइंट, ये राउंड ऑफ अपने आप ले लेगा। अगर पॉइंट 50 है तो एक बढ़ जाएगा, अगर 50 से कम है तो उतनी रहेगा, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, सेव करने के लिए हम एंड की दबाएंगे, है एंड की दबाओ, एंटर 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 और एंटर। ये बिल हो गया सेव। अगर प्रिंट निकालना है तो एंटर करोगे, नहीं निकालना है तो एस्केप कर दोगे, प्रिंट हमें चाहिए नहीं। इस वाली पार्टी के नाम में इतना अमाउंट खड़ा हो गया क्योंकि ये हमें देना है इस बिल के अकॉर्डिंग। मतलब जिस पार्टी का जितना भी अमाउंट दिखेगा वो आपको यहीं दिखा देगा, जैसा आप पेमेंट कर दोगे वो नील हो जाएगा। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि भैया जैसे स्टेप 3 की है, बाद में 4 की हो जाए, 5 की हो जाए, 6 की हो जाए, करो एंटर एक बार, तो हम कन्वर्जन यहाँ पे चेंज कर देंगे, फिर कन्वर्जन आपका बैच वाइज चलेगा, ठीक है भैया। कर दो एंटर। अब एंड की दबाएंगे और एंड की दबाओ, एंटर 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 एंटर। सर एक बार वो अमाउंट मैच कर लेना, ये अमाउंट है नहीं है, अगर अमाउंट मैच नहीं है तो उसका मतलब बिल गलत चढ़ा है आपका, सही है। बस सेव कर दो, एंटर 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 एंटर। ये सेव हो गया। अब हमने परचेज सीख ली, अब हम करेंगे सेल। एस्केप करो भैया, एस्केप एस्केप। हाँ, अब देखो हमें रिटेल करना है तो भैया ये हैगा, होलसेल करना है तो ये हैगा। अब हमें ये बताओ करना क्या है, पहले रिटेल होलसेल, तो होलसेल पे आओ, एंटर करो। सेल जो कटेगी हमेशा हमारी करंट डेट में ही कटेगी। मान लो आज पहला बिल है हमारा, तो हम चाहे इससे पहले का कोई भी बिल काट सकते हैं। जैसे मान लो ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हम चाह रहे हैं भैया 1 तारीख से मेंटेन करें, तो जो भी बिल नंबर है वो रख सकते हो अपना शुरू से। लेकिन अगर एक बार बिल कट गया तो उससे पहले वाले बिल का नहीं काट सकते। अब करेंगे एंटर भैया एक बार। हाँ, अब वही लेज़र आ गया, किस पार्टी को हमें काटना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पार्टी है नहीं कोई भी बनी हुई, हमें क्या करेंगे, नया बनाएंगे ना। हाँ हाँ। अब जिससे माल आता है वो तो सप्लायर था, लेकिन जिसको माल देंगे वो डेप्टर होता है, ठीक है भैया। एंटर कर दो इस पर। हाँ, अब वही सेम कंडीशन जैसे वाला बनाया था, हम सेम टू सेम ऐसे बनाएंगे। डालिए सर नाम वगैरह, जो डालना है डालो। अभी पार्टी का नाम बन गया। अब जैसे हमने परचेज में तो इतना कुछ डाला था, लेकिन सेल में कुछ नहीं है, करो एंटर एक बार। अब देखो इसका इतना स्टॉक है, इसका इतना स्टॉक है। अब ये कॉलम जो दे रखा है ना, अरे यार लाइट भाग गई।